अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ शफ़क़त और ये है शेफ़्स किचन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मुख्तलिफ़ जो चीज़ें होटल लाइन में आपका वास्ता हूँ जिनसे पढ़ता रहता है, तो आपको थोड़ा-थोड़ा उनके मुतालिक गाइड करता रहूँगा। तो आज का हमारा मौज़ू है टेम्परेचर्स। टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत। तो जब हम रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं तो हमारा मुख्तलिफ़ चीज़ों से वास्ता पड़ता है जिनके ऊपर टेम्परेचर शीट्स लगी हुई होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये टेम्परेचर शीट्स लगाने का मकसद क्या है। तो टेम्परेचर शीट्स इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो हैं जिनसे खाने को ख़तरा होता है, तो उन्हें बढ़ने फूलने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि 5 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। कुछ स्टेट्स में इसे 5 टू 63 भी पाया जाता है, लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसके हिसाब से होटल्स में टेम्परेचर सेट किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम लोग टेम्परेचर के हवाले से होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो हैं चिलर्स। तो चिलर्स को पाकिस्तान में हम लोग फ्रिज कहते हैं आम तौर पे। तो फ्रिज का जो टेम्परेचर है ये 1 सेंटीग्रेड से 5 सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए। यानी सिंपल कुल ये है कि ठंडी चीज़ों को ठंडा रखा जाए। तो 1 से 5 तक होना चाहिए, लेकिन चिलर का जो आइडियल टेम्परेचर है वो 2 सेंटीग्रेड होता है। अगर आपका चिलर 2 सेंटीग्रेड पे चल रहा है तो समझें कि ये बिल्कुल आइडियल टेम्परेचर है और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन 5 तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5 से ऊपर उसका टेम्परेचर जा रहा है तो फिर आप अपने सुपरवाइज़र को या मैनेजर को या शेफ़ को इन्फॉर्म करें। फ्रीज़र का जो टेम्परेचर है, फ्रीज़र की चीज़ों की शेल्फ़ लाइफ़ 1 महीना होती है और उसके लिए उसका टेम्परेचर -18 के ऊपर सेट किया जाता है। तो अगर वो -18 पे चल रहा है तो ठीक है, -14-15 तक भी ठीक है। अगर उससे कम आ रहा है तो अगेन आप अपने मेंटेनेंस इंचार्ज या आपका जो भी सीनियर है, आप उससे करें रब्ता। तीसरी चीज़ इसमें ये आ जाती है कि ये तो हो गए ठंडे रखने वाले। इसके अलावा रूम टेम्परेचर का एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। तो रूम टेम्परेचर जो है ये ड्राई स्टोर के लिए जहाँ हम लोग दालें, आटा, नट्स इस तरह की चीज़ें रखते हैं, तो उसका टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए। जो सब्जियां गोश्त धोने के लिए हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, उसका टेम्परेचर भी तकरीबन तकरीबन 25 सेंटीग्रेड के ऊपर नीचे, एक आध दर्जा ऊपर नीचे कोई मसला नहीं, लेकिन 25 के करीब होता है। रूम टेम्परेचर इंटरनेशनल सतह पे 25 सेंटीग्रेड को माना जाता है। इसके आगे आ जाते हैं कि हॉट होल्डिंग, यानी जो चीज़ें हमने गर्म रखनी है। तो गर्म चीज़ों का जो टेम्परेचर है उसमें 3 चीज़ें ज़्यादा हैं। एक, जो हम लोग खाने को गर्म रखते हैं, पके हुए खाने को, जैसे बॉन मेरीज़ वगैरह ये इस तरह। तो अगर बॉन मेरी है तो उसका टेम्परेचर 60 से ऊपर होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कुकिंग। कुकिंग का टेम्परेचर 75 सेंटीग्रेड कुकिंग टेम्परेचर है। जब हम लोग एक मर्तबा किसी चीज़ को कुक कर लेते हैं तो उसका मिनिमम टेम्परेचर 75 होना चाहिए। और 75 का मतलब ये है, अगर कोई गोश्त का बड़ा पीस है, सब्ज़ी का बड़ा पीस है, तो आप उसे अच्छे से चेक करें कि उसका जो कोर टेम्परेचर है, उसका जो अंदर वाला हिस्सा है, वहाँ तक टेम्परेचर 75 हो। ऐसा नहीं है कि ऊपर से 75 है और अंदर से वो ठंडा है, तो उस सूरत में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। इसके अलावा जब हमने एक चीज़ को एक बार पका दिया और उसके बाद उसे दोबारा से गर्म करके हम लोग इस्तेमाल में लाना चाह रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर है, रीहीटिंग टेम्परेचर उसे कहा जाता है, वो 82 सेंटीग्रेड मिनिमम रीहीटिंग टेम्परेचर है। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ है, हम लोगों ने अवॉइड करना होता है बैक्टीरियल ग्रोथ का टेम्परेचर। और बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए आइडियल टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि चिलर का आइडियल टेम्परेचर 2 सेंटीग्रेड, रेफ्रिजरेटर्स का आइडियल टेम्परेचर -18 सेंटीग्रेड और बॉन मेरी का 60। कुकिंग टेम्परेचर, मिनिमम कुकिंग टेम्परेचर यानी कम से कम जिस पे हमने कुक करना है किसी चीज़ को, वो 75 सेंटीग्रेड। और रीहीटिंग यानी दोबारा गर्म करना, जिस खाने को दोबारा गर्म किया जाता है उसका टेम्परेचर आप लोग ये याद रखें कि कुकिंग टेम्परेचर की निस्बत रीहीटिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो रीहीटिंग टेम्परेचर मिनिमम 82 सेंटीग्रेड होता है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी ताज़ा वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।